जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Meaningful Monday, जहाँ पर मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो एक ऐसी चीज जो मेरे ध्यान में कुछ दिनों से आ रही है. इट्स अबाउट वुमेन एंड अबाउट गर्ल्स एंड ऑल्सो इट्स अबाउट पीपल हु आई थिंक स्टिल अभी तक ऐसा सोच रहे हैं कि जो चीज़ें जो है जो हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं या फिर बेटी बचाओ कहते हैं, ये सब सिर्फ बातें हैं. तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड. नारी शक्ति. जब बात आती है किसी नारी शक्ति के टॉपिक की या फेमिनिज्म की तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे व्यूज होते हैं जिससे हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बचाना चाहिए और किस तरीके से उनकी रक्षा करनी चाहिए. ये वो सब कुछ अच्छी बात है. बहुत सारे लोग इस समय में जाग गए हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं स्त्रियों के लिए, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए. जैसे हमारे आश्रम में भी बहुत सारी गर्ल्स है तो एजुकेशन के लिए सब कुछ सही चल रहा है. पर फिर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कब इस बात को समझेंगे कि उनको बचाने से ज्यादा, उन्हें संभालने से ज्यादा जरूरी है उनकी रिस्पेक्ट करना. कि एक टाइम था, एक ऐसा टाइम था जब हमारे देश की प्रधानमंत्री भी कोई एक स्त्री थी, कोई एक नारी थी. हम जब शक्ति की बात करते हैं, हम बड़े धूमधाम से भगवती की आराधना करते हैं, बड़ी धूमधाम से हम पूजा करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम गलती से कभी अपनी घर की, अपनी खुद की माँ को दुखी कर देते हैं. हम स्टेटस में सुविचार तो इतने अच्छे अच्छे डालते हैं कि किसी को लगे कि इससे बड़ा संस्कारी कोई है ही नहीं, लेकिन उन्हीं के माता पिता, उन्हीं की माँ कहीं ना कहीं दुखी हुई बैठी होती है. कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए तरस रही होती है कि मेरा बेटा आए, मुझसे बात करे. कहीं वहीं उनकी पत्नी अपने ही घर में कहीं इस सोच में डूबी होती है कि कब वो अपने पति से खुलकर सब कुछ कह पाएगी. वही घर की बेटी इस सोच से डर रही होगी कि मेरे कुछ कहने पर मेरे घर वालों का, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का रिएक्शन क्या होगा. जब वो किसी नई लाइन में जाना चाहती है, कुछ नया ट्राई करना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम. मैं फ्रीडम की बात नहीं कर रही क्योंकि फ्रीडम तो आप सबने दे रखी है. मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए. हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और फ्रीडम तो होनी ही चाहिए कि आप जो चाहे खा सकते, पी सकते, पहन सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं. लेकिन एक ये भी पता होना चाहिए कि हमारी मर्यादा में. मैं कोई पुराने जमाने वाली बात नहीं कर रही कि, या फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रही कि कंट्रोल रखो, नहीं. हाँ, कई जगहों पर ऐसा कहा गया है, कई टीकाकारों ने भी ऐसा कहा है कि भाई स्त्री को बचपन में तो अपने पिता की देखरेख में रहना चाहिए, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए, शादी के बाद पति के कंट्रोल में रहना चाहिए और उसके बाद अपने बेटों के, अपने बच्चों के कंट्रोल में. इट्स नॉट अबाउट कंट्रोल. सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कई टीकाकार इस बात को कहते हैं कि कंट्रोल में रहना चाहिए. मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कंट्रोल में रहना चाहिए. हाँ, छत्र छाया में रहना चाहिए. हमें भी ये पता है कि जब हम पिता की छत्र छाया में होती है बेटियां तो बड़ी निश्चिंत होती है, अपने पिता से सब कुछ कह सकती है, जो चाहे मांग सकती है. जब हम पति की छत्र छाया में होती है तब भी दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, रिश्तेदार चाहे कुछ भी कह दे, तो उस स्त्री को एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मेरा पति मेरे पक्ष में है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है. जब बेटों की छत्र छाया की बात आती है तो एक वृद्धावस्था एक ऐसा दौर है हमारे जीवन का, ऐसा समय है जिस टाइम पे हमें जरूरत होती है किसी एक
एक प्यारे से रिश्ते की, जो बेटे से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बच्चा ही होता है जो अपनी माँ को सबसे ज्यादा समझता है उसके पति के बाद, अगर सही अर्थ में देखा जाए, सही अर्थ में समझा जाए तो, और समझना चाहे तो उस समय उसकी जरूरत होती है कि उसका बेटा जैसे उसके बचपन में उसकी माँ ने उसे वो समय दिया, वो प्यार दिया, उसकी छोटी बड़ी बातों को सुना, वो बस सुने, उस बात की रिस्पेक्ट करे। उसे ये नहीं सुनना है कि मैं बिजी हूँ, उसे ये नहीं सुनना है कि मम्मी आपकी दवाई अब पहुंच जाएगी या आपका ये हो जाएगा। आजकल सब कुछ ना वहीं पे अटक के रह गया है कि भाई आपको पैसे चाहिए मिल जाएंगे, आपको ये चाहिए मिल जाएगा, नहीं, उन्हें टाइम चाहिए, ठीक है, और हमें टाइम देना चाहिए उन्हें। किसी भी स्त्री की अगर हम बात करें, छोटी सी बच्ची भी होती है ना, उस बच्ची को भी उसके माता पिता से टाइम चाहिए, बाकी सब कुछ तो उसे मिल जाता है। टाइम इसलिए चाहिए कि आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगी वो खुल के आपके साथ बात कर पाएंगे, जब वो बात कर पाएगी तब आप उसे समझ पाएंगे। किसी भी स्त्री का उसके हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है, यही कि वो उसे समझे, एक्सपेक्ट करे, और उसी प्रकार से किसी माँ का भी यही एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका बेटा उसे समझे, उसे सुने। यहाँ कहीं भी कंट्रोल की बात नहीं है। अगर कंट्रोल की बात होती तो जानकी जी का स्वयंवर नहीं होता, द्रौपदी का स्वयंवर नहीं होता। अगर कंट्रोल की बात होती तो राम जानकी को लेकर वन में नहीं जाते। अगर कंट्रोल की बात होती तो कृष्ण सत्यभामा को लेकर के ये रणभूमि में युद्ध करने के लिए नहीं जाते। अगर कंट्रोल की बात होती तो रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा के द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण नहीं देते। अगर कंट्रोल की बात होती तो गांधर्व विवाह का जो निर्णय रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से करने का लिया, उसमें महाराज भीष्मक उनकी सहायता नहीं करते, भले ही मन से ही क्यों नहीं। अगर कंट्रोल की ही बात होती तो बरसाना से राधिका जी कान्हा को मिलने नहीं आती। अगर कंट्रोल की बात होती तो हमारी माँ भगवती दुर्गा इस दैत्यों का संहार नहीं कर पाती। अगर कंट्रोल की बात होती तो वही दुर्गा काली नहीं बन पाती। तो कंट्रोल की बात कहीं भी नहीं है, बात है अंडरस्टैंडिंग की। समझने की कोशिश कीजिए उनके जज्बातों को, उनके स्वभाव को, उनकी पसंद नापसंद को, उनके मूड को समझने की कोशिश कीजिए, जिस प्रकार से वो आपको समझने की कोशिश करती है। और उसी प्रकार से मैं हर एक स्त्री के लिए भी कहूंगी कि आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से ज्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन किसी का होता ही नहीं है, जहां तक मेरा समझना और मानना है। तो आई होप कि आपको आज का थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर अभी तक आपने नवरात्रि की जो पोएम मैंने सैटरडे को अपलोड की है वो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखिए और बताइए कैसी लगी। I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.